मेडिकल सेकंड सेमेस्टर और हमारे साथ हैं हमारे डियर अनंत राजा प्रभु। तो अनंत राजा प्रभु, वेर आर यू? हरे कृष्णा। यस वेलकम अनंत। ऑल ऑफ यू। सो हरे हम कृष्णा। लोग स्वागत करते हैं अनंत राजा प्रभु का। और अनंत राजा प्रभु बिल्कुल से अ, 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 आगे जो भी सेमिनार होगा या जो भी गतिविधि होगी वो आपको उसको बताएंगे। तो आप सबका अगेन स्वागत है। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सभी जो है अपना अपना वीडियो ऑन रखिए। और इस लेक्चर में, इस सेमिनार में आप बने हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो आनंद आगे कोई बताएंगे? हरे कृष्णा। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज क्लास। एंड मुझे मालूम चला कल की क्लास जो थी वो फुल इंग्लिश में थी। तो कई सारे जो स्टूडेंट्स थे उनको इशू आई कि "और जी इंग्लिश कैसे, पूरा का पूरा हम भारतीय हैं, हमें हिंदी भी सुनना है।" तो हमने सोचा ठीक है कुछ करते हैं। तो कल की क्लास कह लीजिए को इंसिडेंस था कि पूरा का पूरा इंग्लिश में था। हमने प्लान नहीं किया हुआ था, बट होपफुली भगवान की इच्छा रही होगी और कुछ फॉरेनर ने शायद ज्वाइन किया होगा, इसलिए दैट्स वाई। ओके। तो आज का क्लास जो है वो मोस्ट ऑफ पार्ट रहेगा हिंदी में और कुछ कुछ इंग्लिश में होगा। क्यों इंग्लिश में होगा? क्योंकि कुछ कुछ वैसे वर्ड्स हैं जो हम लोग फेवरेबल नहीं है। तो कुछ वर्ड्स को हमें इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है। अगर हिंदी बोला जाए शुद्ध शुद्ध तो आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे आप सब जानते हैं क्रिकेट का अगर हम हिंदी बोला जाए ना, तो कई लोग कंफ्यूज हैं क्रिकेट का हिंदी इतना लंबा, लंब दंड गोल पिंड फलाना ढिकाना, आप कंफ्यूज हो। So that's why कुछ शब्द जो है हिंदी में रहेंगे, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आपका अ, हिंदी में रहने वाला, थोड़ा बहुत इंग्लिश रहेगा। तो इंग्लिश कह लीजिए, आज की नया लैंग्वेज आ गया है, उसका नाम है इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्लास जो होने वाला है। कल हमने एक आपसे पूछा भी था ऑप्शन में, गूगल फॉर्म के अंदर, तो आपने कहा था कि ठीक है मिक्सअप चलेगा, मिक्सअप इज मोर बेटर। तो हम आज वो करने वाले हैं। एंड आज के जो स्पीकर हैं वो आ चुके हैं, HKS ध्रुव नारायण प्रभु जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं उनके बारे में। और कल आप बहुत लकी थे, आपका जो सेमिनार था अमूल्य पूजन लिया था, तो ये भी आगे भी आते रहेंगे। एंड अलग अलग स्पीकर्स जो हैं हमारे इस्कॉन दिल्ली से, तो अलग अलग जगहों पे इंडिया में, इंडिया के बाहर वो टीचिंग करते हैं। तो उन सबको हम इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और आपको गाइड करें इस ओलंपियाड सेशन के अंदर। तो आज के जो स्पीकर हैं उनका नाम है HKS ध्रुव नारायण प्रभु जी। आप देख रहे होंगे पिक्चर्स में आ चुके हैं हमारे जो मैनेजर हैं मोहन प्रभु। आप उनको स्क्रीन पे ला सकते हैं ध्रुव नारायण प्रभु जी को। तो प्रभु जी का शॉर्ट इंट्रो करना चाहूंगा। आप में से कितने लोग ऐसे ड्यू कॉलेज से हैं? आप प्लीज चैट में टाइप कीजिए ड्यू, अगर आपने अपना कैमरा ऑन नहीं रखा है तो। अगर नहीं, कैमरा ऑन नहीं है तो प्लीज ऑन कर लें। अदरवाइज प्लीज ड्यू टाइप करें इफ यू आर फ्रॉम ड्यू कॉलेज या ड्यू यूनिवर्सिटी। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम। तो हमारे जो आज के स्पीकर हैं वो भी ड्यू से हैं और उन्होंने ड्यू से मैथ्स में ऑनर्स किया हुआ है। एंड आफ्टर दैट बहुत ही यंग एज में मैथ में ऑनर्स करने के बाद वो डिवोटिस के टच में आए, उनको भगवत गीता मिली, उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया। एंड फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि दिस लाइफ शुड बी गिवन टू लॉर्ड कृष्णा ओनली। बहुत सेवा कर ली। एंड श्लोका है भगवत गीता का 18वें अध्याय में, फिर भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। तो इस बात को फॉलो करते हुए उन्होंने सोचा कि अभी मैं डेडिकेटली केवल कृष्ण की सेवा करूंगा, इनडायरेक्टली ना करके डायरेक्टली। तो उन्होंने फिर एज अ फुल टाइम मॉन्क इस्कॉन दिल्ली में ज्वाइन किया। एंड 2010 से तो जी मंदिर के अंदर एज अ मॉन्क सेवाएं कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली प्रभु जी वेरी फेमस ऑन यूट्यूब ऑल्सो एंड लोकली ऑल्सो। प्रभु जी की प्रीचिंग काफ़ी एक्सपैंड कर चुकी है। और प्रभु जी प्रीचिंग करते हैं अमेरिका में, दुबई में, साथ साथ वो इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं, वहाँ पे पर्सनली जाते हैं और जाके वहाँ भी भगवत गीता का प्रचार प्रसार कार्य करते हैं। तो प्रभु जी हम आ चुके हैं हमारे बीच में। वी आर वेरी लकी कि आज उनका संग मिलेगा। एंड आप रिलेट भी कर पाएंगे क्योंकि मैंने चैट में देखा है मोर देन 68 मैसेज आ चुके हैं। एंड ऑल आर ऑफ DU। आप सभी DU से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप सभी हैं। एंड प्रभु जी तो रिलेशन थोड़ा बन जाता है ना। चलो हम भी
इसी कॉलेज से, आप इसी कॉलेज से हो, एक ही यूनिवर्सिटी सेम। तो हाँ, 70, मोर देन 70 फ्रॉम डी यू। सो प्रभु जी, हम स्वागत करेंगे एक बार जोर से हरी बोल बोल के। तो आपको बोलना नहीं है, आपको टाइप करना है चैट में हरी बोल। ओके, HARIBOL। You have to chat हरे बोल, हरे हरी कृष्णा। बोल। ओके। एंड वी विल लाइक टू इनवाइट हिज गेस्ट ध्रुव नारायण प्रभु जी। तो प्रभु जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत, एंड थैंक यू वेरी मच, आप आए। एंड ओवर टू यू। हरे कृष्ण। एंड प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। अगर आपने कैमरा ऑफ रखा हुआ प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड जो भी प्रश्न होंगे आप चैट में टाइप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सब हरे मैं कृष्णा। वॉइस, मेरी आवाज साफ आ रही है? यस गुरु जी। ओके, थैंक यू। तो हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। मंगलाचरण मीन्स कुछ प्रार्थनाएं हैं जो हम गुरु भगवान और वैष्णव से करते हैं, जिससे हमारे किसी भी कार्य में हमको सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। तो आप लोग सब अपना हैंड फोल्ड करेंगे, और सब दोहरा नहीं पाएंगे मगर एटलीस्ट हियर कर सक सुन सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है यह हमारा आज के सेशन में। और सेशन का टाइटल क्या है? आज हम किस बारे में आज चर्चा करने वाले हैं? हम लोग भगवत गीता से एंगर के बारे में, एंगर करना नहीं है, एंगर के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। प्राय जब हम लोग एंगर के ऊपर सेमिनार करते हैं तो एक सवाल किया जाता है, और जिसका 100% यस आंसर आता है। आप में से किस किस को गुस्सा आता है? तो मैं पहले से हाथ खड़ा किया हूँ, मैं तो दोनों हाथ खड़ा करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है। आप लोग बहुत सत्यवादी हैं। बहुत लोग, कम से कम 15-17 लोग एकदम सच बोल रहे हैं। यस। और जैसे जैसे अभी समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो एंगर का भी जमाना है, गुस्से का भी जमाना है। छोटी छोटी बात पे इरिटेशन है, गुस्सा आता है। तो एक सवाल और है मेरा, कि आप लोग में से कौन लोग सोचते हैं कि गुस्सा अच्छा है, और कौन लोग सोचते हैं कि गुस्सा बुरा है? ओके, हैंड रेज नहीं, आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कौन कौन मानते हैं कि गुस्सा अच्छा है। ओके, नॉट गुड, गुड, बैड, अच्छा है। बैड। बीच में कोई लंबा आंसर लिखा था, अगर अगर कोई अच्छा, अच्छी चीज के लिए गुस्सा। मगर उसमें भी फिर एक बात आ जाएगी। हम्म, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को गलत चीज बर्दाश्त नहीं है। मगर आप उसे एक काउंटर क्वेश्चन करें, अगर
कि आप किसको गलत मानते हैं, है ना, या किसके हिसाब से। अगर अगर एक सवाल पूछ दिया जाए किसके हिसाब से, तब तो फिर वो फंस जाएगा व्यक्ति। गलत और सही, मगर किसके हिसाब से? कोई चीज मेरे हिसाब से सही हो सकती है और किसी दूसरे के हिसाब से गलत हो सकती है। एक बार की बात है कि हम लोग एक प्रीचिंग प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसमें एक चोर आया। तो जो चोर था, और उसका कहना था कि गीता में भगवान बोले कि अपना कर्म करो, यही सर्वश्रेष्ठ है। तो मेरे को नहीं मालूम था कि वो चोर है। तो मैं उसको बोला हाँ वेरी नाइस, हाँ कर्म करना चाहिए अपना, बहुत अच्छी बात बता रहे हो, कर्म करना चाहिए, कर्म करना अच्छा होता है। तो बाद में पता चला कि उसका कर्म क्या है, चोरी करना। तो उसके हिसाब से चोरी करना क्या है, ये अच्छा काम है। तो मैं एक दूसरे प्रीचिंग प्रोग्राम में गया था, तो मैं लोगों से पूछा कि चोरी करना अच्छा है बुरा है। लोग बोले बुरा है। मैंने कहा मेरे प्रोग्राम में एक चोर आया था, वो बोला था कि अच्छा है। तो उसके हिसाब से अच्छा है। तो बोले हाँ अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो आपके घरों में भेज दूं। तो सब लोग परेशान हो गए, बोले नहीं 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 नहीं, चोरी करना बुरा ही है। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि अच्छी चीज और बुरी चीज, तो फिर उसका कोई मापदंड भी होना चाहिए कि किसको हम अच्छा मानेंगे, किसको बुरा माना जाना चाहिए। तो फर्स्ट चीज तो यही आती है कि एंगर है क्या, क्यों आता है हमें गुस्सा, और गुस्सा आता है तो क्या हमेशा गुस्सा करना सही है, कभी कभी गुस्सा करना सही है, या गुस्सा कभी करना ही नहीं चाहिए। हम्म? या और इसके साथ साथ प्रॉब्लम तो हम सभी लोग जानते हैं। मगर बेसिकली हम लोग इस कोर्स को कर रहे हैं किसके लिए, सोल्यूशन की प्राप्ति के लिए। वी वांट टू दी पार्ट ऑफ, हिंदी बोलना है। हम लोग सोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं। हम लोग प्रॉब्लम का पार्ट तो ऑलरेडी हैं। तो उसका क्या सोल्यूशन है, कब गुस्सा करना ठीक है, कब गुस्सा नहीं करना चाहिए, आज हम इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। देखिए कभी कभी तो गुस्सा सिर्फ इतना ही होता है। एक बार की बात है, एक संत थे महाराष्ट्र के। तो उनके पास एक माता जी पहुंची, एक फीमेल पहुंची, एक महिला पहुंची। बोली कि बाबा क्या बताऊं, मेरा घर तो हमेशा कुरुक्षेत्र बना रहता है। तो वो जो बाबा जी थे बोले मतलब क्या कुरुक्षेत्र, बोले हम हमेशा लड़ाई होती है, हमेशा लड़ाई होती है। आप कुछ ऐसे उपाय बताइए हमें कि हमारे घर में थोड़ा वृंदावन जैसा हो जाए। हेलो जानते हैं वृंदावन, भागवत में वर्णन आता है कि वृंदावन ऐसा स्थान है जहां पर किसी की कोई लड़ाई ही नहीं होती भगवान के टाइम पे स्पेशली। यहाँ मोर और सांप, मोर का भोजन है सांप, मगर मोर और सांप एक दोनों साथ में रहते हैं खुशी खुशी। सांप का भोजन है चूहा, सांप और चूहा साथ साथ खुशी खुशी रहते हैं। शेर और मृग खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं। एकदम यूनाइटेड रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं। तो वो बोले, वो क्या किए, वो अपने एक सेवक से एक पानी की बोतल मंगाए, और वो पानी की बोतल उनको पकड़ा दिए। बोले इससे तुम्हारे घर बढ़िया हो जाएगा। तो बोली क्या मतलब इसका, मैं अपने पति को पिलाऊं ना इसको। उनको बहुत गुस्सा आता है। मैं सुबह एक ढक्कन पिला दूं, शाम को एक ढक्कन पिला दूं, क्या करना है बताइए। बोले नहीं 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 नहीं, पति को नहीं पिलाना और इसका रोज उपयोग नहीं करना। जब घर में लड़ाई झगड़ा हो, हम्म, तो पति को नहीं पिलाना। जब पति गुस्सा करे या झगड़ा हो, तो मुंह में इसको आपको रखना है, ना इसको अंदर पीना है ना इसको बाहर निकालना है। यार चलो ठीक है, दिया है बाबा। अब एक दिन की बात है, रसोई में काम कर रही थी, कुछ चपाती वपाती बना रही थी, तब तक पति देव आया और खूब गुस्सा, एकदम भयानक गुस्से में थे। और जी, तो बोली कि तुम देख रहे हो मैं चपाती बना रही हूँ, एक बार मेरा काम हो जाए उसके बाद तो मैं तुम्हें बता ही दूंगी कि मैं कैसे सही हूँ, मगर अभी थोड़ा मेरे को अपना काम तो करने दो। तो पति का गुस्सा तो और बढ़ गया। या गुस्सा और बढ़ गया तो इसको याद आया, अरे बाबा मेरे को पानी दिए थे एक। बाबा कोई दवाई वाला पानी दिए क्या, कोई जादू वाला पानी दिए। तो क्या की कि बोतल निकाली और एक घूंट पानी। हम्म, 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 हम्म। अब पति बोले जा रहे बोले जा रहे, बोल क्या हो गया इसको, आज ये हनुमान जी जैसी क्यों हो गई है। हाँ, तो ऐसे थोड़ी देर बोला, मुंह में पानी रखी थी, तो धीरे धीरे पति का गुस्सा जो था वो धीरे धीरे शांत हो गया। और ऐसे दिन बीतते बीतते 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जब ऐसे ही चला, तो उसके पति अब एकदम शांत स्वभाव का हो गया। तो वापस उस बाबा के पास गई।
बोली कि बाबा क्या दिए थे आप, बढ़िया हो गया अब तो। वो कैसा घर चल रहा है? बोली अब तो पूरा कुरुक्षेत्र से वृंदावन हो गया है। तो क्या था उसमें बताइए? और लोगों को भी देंगे। बोले कुछ नहीं था उसमें, बस तुम्हारा मुंह बंद रहता है जितनी देर पानी भीतर रहता है। हाँ, तो हाँ, ऐसा फेमिनिस्ट आ जाएंगे, बोलेंगे कि वो लड़की का ही मुंह क्यों बंद कराया। मगर वहां झगड़े की बात ये नहीं है। बात ये है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी परिस्थिति आती हैं जब चुप रहने में भी बहुत बड़ी भलाई होती है। चुप रहने से भी सिचुएशन बहुत कंट्रोल हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो एक सवाल जब ये उठता है कि हमें गुस्सा क्यों आता है, तो इस सवाल का जवाब भगवान ने भगवत गीता में कई स्थानों पर अर्जुन को दिया। अर्जुन एक जगह जिज्ञासा करते हैं भगवान से कि कोई चीज हमें मालूम है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसा लगता है कि कोई हमें पीछे से पुश कर रहा है, जबरदस्ती हमसे करा रहा है। आप लोग में से किस किस को ऐसा फील होता है कभी कभी? ऑलमोस्ट सबको है कि कोई चीज आपको नॉलेज है कि दिस इज रॉन्ग, नहीं करने का है, मगर आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, कोई फोर्स ऐसा है जो हमसे वही गलत काम करा रहा है। जब गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो हमें महसूस होता है कि इस समय गुस्सा करने पे हमारा संबंध भी खराब हो सकता है। मगर उसके बाद भी व्यक्ति क्या करता है? गुस्सा कर बैठता है। हम्म, वो चाहते हैं अपने को रोकना, नहीं गुस्सा करना, मगर गुस्सा हो जाता है। लोग बोलते हैं ना, हम झूठ बोलना नहीं चाहते, झूठ बोला जाता है, बोल दिया जाता है, बोलने के बाद लगता है अरे नहीं बोलना चाहिए था, है। तो हम में से सबके साथ होता होगा। तो अर्जुन इस सवाल को भगवत गीता में कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा महसूस होता है कि बलात् उससे कोई गलत काम करा रहा है। तो हम बताते हैं काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा। जब हमारे मन में कोई भौतिक कामना रहती है, और बहुत प्रबल कोई कामना रहती है, हम किसी चीज को अपने हिसाब से कंट्रोल करके उसी हिसाब से करना चाहते हैं, तो क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? काम बोलते हैं। काम मतलब एक सेंस में लस्ट होता है, और काम का एक अर्थ मतलब कामना, कोई चाह। चाह करना गलत नहीं है, मगर उस चाह के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाना, और हम हर चीज को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें, तब उसमें बहुत भारी समस्या आती है। तो काम ऐसा, क्रोध ऐसा। काम से क्या होता है? क्रोध होता है। जैसे आपको इच्छा है किसी चीज को प्राप्त करने की, यदि वो आपको मिल जाता है, आपको इच्छा थी कि हम फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आ जाए, तो आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आ गए। अब आपकी क्या इच्छा होगी? सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट आना चाहिए। अब मुझी को आना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं आना चाहिए। हम्म, मगर ऐसा हो सकता है कि सेकेंड ईयर में आप सेकेंड आ जाए, और थर्ड ईयर में हो सकता है थर्ड आ जाए, उतना भी बुरा नहीं है। मगर हमारी कोई एक इच्छा पूरी हो जाती है, तो हमको फिर क्या होता है? लोभ होता है, ग्रीड होता है। लस्ट फुलफिल होने पर ग्रीड होता है, और लस्ट फुलफिल ना होने पर एंगर होता है, गुस्सा आता है। हम्म। तो फिर हम अपना बैलेंस खो देते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, अरे ना, आप आपे से बाहर हो गया, बैलेंस बैलेंस खो गया। हम्म। तो किसी व्यक्ति को धीर कहा जाता है जो हर परिस्थिति में अपने बैलेंस को बनाए रख सकता है। हम्म। और ये कला हमें भगवत गीता सिखाती है। अर्जुन तो कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, मैं युद्ध भूमि से जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अर्जुन अपना बैलेंस खो दिए थे। जब अर्जुन देखे इतनी बड़ी कौरव सेना जुटी है, उनको सेना से भय नहीं था। जब उस सेना में वो देखे हमारा मामा खड़ा है, हमारा ससुर खड़ा है, हमारा गुरु खड़ा है, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, हमारे भीष्म पितामह खड़े हैं, जब अपने संबंधियों को देखे तब अर्जुन थर थर कांपने लगे, और कृष्ण को बोले किम नो राजेन गोविंद किम भोगेर जीवितेनवा। अरे कृष्ण, किम किम नो राजेन गोविंद, हे गोविंद, हम राज्य का क्या करेंगे? इस संसार में लोग धन संपत्ति कमाना चाहते हैं, क्यों कमाना चाहते हैं? अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शो ऑफ करने के लिए। और सारे फ्रेंड्स और फैमिली को आप मरवा दोगे, उसके बाद किसको शो ऑफ करेंगे? कह रहे किम नो राजेन गोविंदा किम भोगेर जीवितेन वा, हम मेरे को कोई इंजॉयमेंट नहीं चाहिए। वो कह रहे किम जीवितेन वा, अरे हम जी के क्या करें? हाँ। अच्छा, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन यदि तुम्हारे मन में किसी चीज के प्रति कोई चाह नहीं है तो रो क्यों रहे हो? कौन रोता है? अभी सब लोग जानते हैं, आप लोग सबको अनुभव होगा, आप लोग सब भी कभी कभी रोते होंगे।
हाँ, और हम तो देखे हैं कि प्राय इस एज में लोग बहुत रोते हैं, और मोस्टली रोते हैं तो आसक्तियों की वजह से ही रोते हैं। कुछ ना कुछ अटैचमेंट हो जाती है तो उसकी वजह से ही रोते हैं। छिप छिप के रोते हैं, सबके सामने रोते हैं, कुछ बक बक करते करते रोते हैं। है ना, हम सब लोगों को अनुभव है। अर्जुन रो रहे हैं, और तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कुछ चाहिए नहीं तो क्यों रो रहे हो। मगर एक्चुअल में अर्जुन को कुछ चाहिए था। हम्म, कुछ इच्छा तो है जिसको वो छिपा रहे थे। तो क्या इच्छा थी, यही इच्छा जो है, तो इच्छा कभी हमें दुख में डालती है, ये इच्छा हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न करती है, और इच्छाओं की पूर्ति होने पर हमारा लोभ बढ़ता रहता है। हम्म। तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, ये सब किस लिए होता है, मोड ऑफ पैशन की वजह से, रजोगुण की वजह से। और क्रोध की कौन से गुण में आता है, ये तमोगुण में आता है। हम्म। तो जितना हम सतोगुण के में अपने आप को उठा पाते हैं, उतना क्या होता है कि जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण कम होता है, वैसे वैसे हमारा क्रोध आदि कम होता है। एक जगह भगवत गीता में ही भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं, ध्याये तो विषया पुंसा संगस तेषु जायते, संगात संजायते कामात कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधो भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। साइंटिस्ट बड़ा रिसर्च करते हैं कि आखिर माइंड में कोई चीज काम करती है तो कैसे काम करती है। मगर हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट भगवान श्री कृष्ण ने 5,000 साल पहले अर्जुन को पूरा माइंड का वर्किंग समझा दिया। माइंड के भीतर ये सारी चीज कैसे वर्क करती है। क्या बता रहे हैं, ध्यायतो विषया पुंसाम, जब किसी चीज के ऊपर आप बहुत कंटेम्पलेट करते हैं, ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए। एक्चुअली में हम लोग कंट्रोलर नहीं है संसार के, ऑल्दो इस चीज को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है, समझने में इसको टाइम लगता है। मगर हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग बीमार हो जाते हैं तो क्या कंट्रोल है अपने शरीर के ऊपर। आप में से कितने लोग अलार्म लगाते हैं और उस अलार्म के टाइम के अनुसार जाग नहीं पाते हैं, और उसको स्नूज, खुद ही अलार्म लगाते हैं, खुद ही स्नूज करते हैं, खुद ही अलार्म लगाते हैं, खुद ही स्नूज करते हैं, एक दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, एक एक घंटे तक स्नूज करते हैं। यदि आप कंट्रोलर हैं तो अपने ऊपर इतना कंट्रोल तो कर ही सकते हैं कि जो टाइम अलार्म लगाए हैं उस टाइम पे आप उठ जाएं। मगर उठना कंट्रोल में नहीं है। इतने लोग नींद की दवाई क्यों खा रहे हैं, क्योंकि सोना कंट्रोल में नहीं है, बीमारियां कंट्रोल में नहीं है, पढ़ाई सब करते हैं, फर्स्ट सब नहीं आते, क्योंकि हमारे कर्मों के रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे जैसे जैसे हम एक्चुअल में एज में मेच्योर करते हैं और ज्ञान में मेच्योर होते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कंट्रोलर कोई और है। बट जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान ध्यान मतलब एक जगह बैठ के ध्यान नहीं, किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, तो ध्याय तो विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उस विषय वस्तु में हमारी आसक्ति हो जाती है। संग का अर्थ होता है आसक्ति। संग मतलब एसोसिएशन, और संग का मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। फिर हमें वो चीज वैसी ही चाहिए होती है। तो संगात संजायते कामान, तब हमारे हृदय में कामना उत्पन्न होती है मन में, ये चीज मेरे को इसी हिसाब से चाहिए। नहीं होगी तो हमारा माइंड जो है वो फ्लिकरिंग करने लगता है। मन चंचल हो, जितना जितना वो चीज निकट आती रहेगी और नहीं प्राप्त होगी, या उसके प्राप्त होने में हमें डाउट रहेगा, संशय रहेगा, उतना जो मन है वो फ्लिकरिंग होता रहेगा। हम्म, तो एक है कि अनरिस्ट्रिक्टेड किसी चीज में प्रीति होना। हम्म, और एक है विरोध युक्त क्रोध। किसी से इतना द्वेष हो जाना कि हम उसको फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। हम्म, तो ये सारे दोनों ही चीज लास्ट में क्रोध में जाते हैं। आप देखेंगे इतने सारे अफेयर्स लोग करते हैं, इसलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, तो पहले तो आई लव यू बोलते हैं, से बोलना पड़ता है वो एक्चुअल में, भगवान जो गीता में बताए, तो एक्चुअल में वो कहना चाहते हैं कि आई लस्ट यू, है ना। मगर अब डायरेक्ट डायरेक्ट बोल दें आई लस्ट यू तो सुनने में कितना खराब लगेगा, और अपना पोजीशन कितना, रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा ना। तो उसको ढकने के लिए, छिपाने के लिए क्या बोलते हैं, आई लव यू। मगर धीरे धीरे देखा जाता है कि वो लव एंगर में कैसे बदल जाता है। हम्म, वो यही भगवान सब साइंस बता रहे हैं। ध्याय तो विषया पुंसान सगल से शुभ जायते संगात संजायते कामान, और कामात क्रोधो भी जायते। जब हृदय में कामना आ जाती है, तो कामना तो सारी पूरी किसी की नहीं होगी। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी हर इच्छा पूरी होती है।
अमीर से अमीर व्यक्ति, बड़ी से बड़ी पोस्ट पे व्यक्ति हो, कोई क्यों ना हो, बड़े से बड़ा राजा हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई कुछ भी क्यों ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। और इच्छा पूरी ना होने पर क्या होता है? क्रोध होता है। अच्छा, क्रोध हमारा क्या क्या नुकसान करता है, यदि पूछा जाए, क्रोध से क्या क्या नुकसान होते हैं, आप लोग कुछ बताइए। हम लोग सब कभी ना कभी क्रोध किए हैं या क्रोध के शिकार हुए हैं, है ना? कोई एकदम हमारे ऊपर गुस्सा करे जा रहा है और हम सोच रहे हैं अरे बस हो गया भाई, हो गया, है ना? कितना एक ही चीज के बारे में, है ना? क्रोध के क्या क्या नुकसान होते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ये नीति जी कहती हैं कि हेल्थ इश्यूज होते हैं, हाँ, हेल्थ इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। हम्म, जैसे आप बार बार किसी चीज के लिए किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे, वो व्यक्ति आपके आसपास आना नहीं चाहता। हम्म, तो आप देखिए कि बहुत सारे डाइवोर्सेस जो है उनका कारण क्या होता है? दोनों में से किसी एक जने ने गुस्सा किया होता है। हाइपरटेंशन, मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। हम्म, और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर पड़ता है। गुस्सा करने से नौकरियां छूटती है या नहीं छूटती हैं? आप जाइए बॉस के ऊपर फायर हो जाइए। अब देखिए, है ना? अच्छा, बॉस है, बार बार फायर होता रहता है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, तो क्या होता है? एम्प्लॉयज नौकरी छोड़ देते हैं, दूसरी दूसरी जगह पे नौकरी ले लेते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है। हाँ, वैष्णव के बीच में तो वैष्णव अपराध ये लिख रहे हैं, वो भी होता है। डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये डिजीजेस होते हैं। और कई कई बार ऐसा होता है, हाँ, अकेले हो जाते हैं एंड में। लोनलीनेस, डिप्रेशन एक बीमारी है, एंजाइटी एक बीमारी है, टेंशन एक बीमारी है, और एक बीमारी लोनलीनेस भी है। और यही तो लोनलीनेस है जिसको हम मिटाने के लिए इतना लोग इंस्टाग्राम पे पड़े रहते हैं, व्हाट्सएप पे पड़े रहते हैं, है ना? हाँ, हमारे एक प्रभु जी हैं, सार्वभौम प्रभु, मजाक में बोलते हैं कि जैसे कोई माता जी होती है जिसको छोटा बच्चा होता है, तो बच्चा पेशाब करे या ना करे, वो माता जी बार बार उसका डाइपर चेक करती रहती है, गीला तो नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम लोगों का आज की स्थिति है कि मोबाइल में मैसेज आए या ना आए, हम बेवजह उसको चेक करते रहते हैं कि गीला तो नहीं हुआ। और ये सारी चीज क्या है, माइंड को फ्लिकरिंग बनाती है। तो एक कारण क्या है, क्योंकि हम लोग लोनलीनेस फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए हम लोग वहां पर उसको खोज करते हैं। हम्म, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। और जानते हैं, एक प्रॉब्लम और भी आती है। आप अगर बहुत गुस्सा वाले स्वभाव के हैं और अकेलापन, डिप्रेशन, रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, तो बहुत सारे लोग शराब पीना, सिगरेट पीना इस सब में एंड अप करते हैं। क्यों? भुलाने के लिए। जब दुखी हो जाते हैं तो दुख को भुलाने के लिए अब क्या उपाय बचता है? शराब पीना, सिगरेट पीना, नशा करना, ड्रग्स लेना। हम्म, और बहुत बाद में पछतावा भी होता है। हम्म, तो गुस्से के बड़े, तो क्रोधा भवति सम्मोहा, भगवान कह रहे हैं क्रोध से व्यक्ति एकदम सम्मोहित सा हो जाता है। सम्मोहित स्थिति में क्या होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। सिचुएशन आपके सामने है, बट क्योंकि प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जैसे ही हमारे शरीर में गुस्सा आता है तो पूरा शरीर हमारा कंटेमिनेटेड हो जाता है, दूषित हो जाता है। हम्म। और जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा तो क्या आप कोई डिसीजन ले सकते हैं लाइफ में? तो सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, फिर आप कुछ कुछ भूलने लगेंगे। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, उसके बाद तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और किसी व्यक्ति की अगर बुद्धि काम करना बंद कर दे तो उसका क्या होगा? क्या उसका रिजल्ट होगा? ब्रेन अगर काम नहीं करेगा, तब इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी, तब क्या होता है? सर्वनाश डाउनफॉल, सर्वनाश। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, विनाश होता है, फेलियर्स सामने आते हैं, रॉन्ग डिसीजंस होते हैं। वेरी नाइस। तो इससे हमें पता चलता है कि एंगर जो है, क्रोध जो है, वो हम लोग के जीवन के लिए बहुत बुरी चीज है। तो अब एक बार ये देखते हैं कि क्रोध आखिर हमारे को किन किन कारणों, मुख्य रूप से तो कारण है जो भगवान ने बताया, कामना अनेक प्रकार की हो सकती हैं। तो एक कामना होती है कि हम
चीजों को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। हम्म, हर चीज को अपने कंट्रोल में करना चाहते नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये उठेगा कि तो फिर क्या कंट्रोल नहीं करना चाहिए? अनरियलिस्टिक वे में कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हम्म, जो आपके कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे टीचर है वो अपने स्टूडेंट को कंट्रोल करते हैं, गुरु है अपने डिसाइपल्स को कंट्रोल करते हैं, पेरेंट्स भी कुछ हद तक अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश, अपनी तो कोशिश ही करते हैं, है ना। मगर अब देखिए कौन कौन से पेरेंट्स ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में दिखाई देते हैं? जो पेरेंट्स अपने बेटे में, बच्चे में बहुत अटैच होते हैं, बहुत आसक्त होते हैं और अपने बच्चे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तब क्या होता है? वो गुस्से में। एक बार की बात है, एक संत से कोई पूछा कि आखिर ये क्रोध किस चीज को बोलते हैं? तो वो बोला, बहुत सुंदर जवाब दिए। वो बोले कि दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना, इसको क्रोध बोलते हैं। आप गुस्से में बोल रहे हैं कि तूने ये गलत किया, ये तुम्हारी गलती है, ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे करनी चाहिए, ये गलत है। अच्छा, गलती दूसरे की है तो आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे हैं? खून आपका जल रहा है, बीपी आपका खराब हो रहा है। हम्म? तो एक तो कंट्रोल है, दूसरा है एक्सपेक्टेशंस। जब हम जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं, उम्मीद रखते हैं, हम्म, तो ये भी बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत एक्सपेक्टेशंस रखें, बहुत एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो नेचुरल है कि लास्ट में हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। हम्म। तीसरी चीज होती है ओपिनियन। इसके ऊपर बहुत झगड़े होते हैं, मेरा ओपिनियन कुछ, आपका ओपिनियन कुछ, राइट। मगर हम में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं मेरा ही ओपिनियन ठीक है, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता। विशेष रूप से जो बहुत गुस्सा करते हैं लोग, तो अगर कोई उनको फीडबैक देता है, कोई राय देता है, तो उनको वो जमता नहीं है। हाँ। तो अपने ओपिनियन से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, तो भी हम लोगों को गुस्सा आता है। और कभी कभी कोई इंसल्ट कर देता है, हाँ, कोई कोई हमारी बेइज्जती कर देता है, तो हमें क्या होता है? तुरंत गुस्सा आने लगता है, राइट। मगर कोई यदि इंसल्ट कर दे तो उसके पीछे कई बार कारण के ऊपर विचार करना चाहिए। तुरंत रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्यों किया ऐसा, क्या कारण था। और सहन भी करना चाहिए। एक बार की बात है, श्रीला प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार जब कर रहे थे, तो काफी सारे लोगों के साथ प्रभुपाद जी एक जगह पर गए थे। वो कैथोलिक जगह थी, पूरी सारे क्रिश्चियंस थे वहां पर। और प्रभुपाद जी वहां पर एक टीम थी प्रभुपाद जी के साथ, कुछ 10 के करीब लोग उनके साथ गए थे। तो वो लोग भी वहां पर गए थे और प्रभुपाद जी तकरीबन 35-40 मिनट वहां पर लेक्चर किए। और फिर उन लोगों से पूछे कि आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन है? तो काफी देर क्वेश्चन आंसर चला। जो वहाँ के समाज के लोग थे, वो लोग कुछ सवाल जवाब किए, सब लोग बड़े खुश थे, सबको सेटिस्फेक्शन थी, क्योंकि उनको वैदिक स्क्रिप्चर से आंसर्स मिल रहे थे। मगर एक व्यक्ति जो प्रभुपाद जी के साथ गया था वहां पर, वो हाथ खड़ा करके बोला कि स्वामी जी, जब यहाँ सारे क्रिश्चियन हैं तो आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अब सोचिए, जिन समाज के बीच में आके प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो बड़े खुश थे कि हमको ये वैदिक संस्कृति का जो ज्ञान है, भगवत गीता का जो शुद्ध ज्ञान है, ये प्राप्त हो रहा है। वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे इस बात को लेके। और जो प्रभुपाद जी के साथ गया था वो व्यक्ति सबके बीच में जाके ऑब्जेक्शन उठा रहा है। हम्म। और प्रभुपाद जी प्रैक्टिकली, उसने भरी सभा में प्रभुपाद जी को इंसल्ट किया, और प्रभुपाद जी रिएक्ट नहीं किए। और जानते हैं, जब प्रभुपाद जी रिएक्ट नहीं किए उसकी इंसल्ट के ऊपर, एंग्री नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए, तो वहां का जितना समाज था, जो लोग उस क्लास को अटेंड कर रहे थे, प्रभुपाद जी के इस व्यवहार को देख के उनमें से बहुत सारे लोग फिर भगवत गीता लिए, फिर गीता से शिक्षा ग्रहण किए। हम्म। क्योंकि वो देखे कि ये जो गीता की शिक्षा दे रहे हैं, इसका ये स्वयं भी पालन करते हैं। हम्म। तो धीर व्यक्ति वही होता है। धीर उसको नहीं बोलते, जैसे अभी मेरी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, यहाँ एसी चल रहा है, फूल माला पहने हैं, आराम से बोल रहे हैं, कोई तो झगड़े की बात नहीं है, सब कुछ में अ, किसको बोलेंगे धीर व्यक्ति? कैसे पता चलेगा? जब कोई टेस्टिंग सिचुएशन लाइफ में आती है? जब कोई पिन चुबा देगा, है, तो अब पता चलेगा कि क्या गुब्बारा फट जाएगा, क्या होगा, है ना। तो इस चीज का प्रैक्टिस करना चाहिए
कि हमें टॉलरेट करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। एंगर को मैनेज करने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि सहन करना चाहिए। जैसे मैं आपको फर्स्ट उदाहरण एक दिया कि वो जो बाबा जी थे जो पानी की बोतल दिए, है ना, तो पानी मुंह में रखती थी, तो इससे क्या होता था, चुप रहती थी। सुन, हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता, कोई कुछ बोलता है सुनना मुश्किल होता है। सुनती थी सुनती थी सुनती थी। हम्म। तो उससे क्या हुआ कि उसके पति का गुस्सा अपने आप जो है धीरे धीरे कम हुआ। हम्म। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे गुस्से की सिचुएशन होती है, तो दो जने यदि झगड़ा हो रहा हो, दो में से एक चुप हो जाएगा। जैसे दो हाथ है मेरे, ताली बजाने के लिए तो दोनों लगेंगे, मगर एक हाथ ऐसे हो जाता है, ताली बजेगी? हाँ, थोड़ी बहुत बज सकती है नहीं बजेगी है। इसने रोक लिया अपने आप को, अभी करते रहो करते रहो, ठीक है, थोड़ी देर में जो सिचुएशन है, ताली तो नहीं बजी, नहीं तो बहुत ताली बजेगी। हम्म। तो जब कोई एक व्यक्ति गुस्से में हो, तो हमें क्या कर सकते हैं, एक उपाय ये है कि हम उस समय चुप रह सकते हैं। हम्म। इससे बड़ा लाभ मिलता है, इससे हम अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, भगवान भगवत गीता में ये भी बताते हैं, तीन नरक के द्वार बता रहे हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, और मैं बताया तीनों भाई बहन हैं ऐसे, है ना। काम जो है उसका उसी के दोनों छोटे भाई क्रोध और लोभ है ना। काम, कामानु जिसको बोला जाता है। और ये तीनों के तीनों जो है, इनको भगवान नरक का द्वार बताते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये उठेगा कि आपने बताया कि हम गुस्से की सिचुएशन में कभी गुस्सा आए तो उसको हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ना करें, एक बहुत सरल उपाय होता है, कि आप मुंह बंद कर लीजिए जो गुस्सा है तो प्रकट कैसे होता है, देखिए, सबसे पहले आता है मन में, मन में गुस्सा आता है, और उसके बाद गुस्सा आगे कहाँ आता है, उसके बाद आंखों में गुस्सा आता है। किसी की आंखों से पता चलता है ना, हाँ ये गुस्से में, इस समय गुस्से में है जी, है ना। आंखों में गुस्सा आता है। और तीसरे लेवल पे गुस्सा कहाँ आता है, मुंह पे आता है तब तो बस गाला गाली चालू हो जाता है। और उसके बाद गुस्सा कहाँ जाता है, हाथ और पैर में जाता है, तब हाथा हाथी और लाता लाती शुरू हो जाता है, मारपीट शुरू हो जाती है। हम्म। तो गुस्से को हमने बताया कि भाई रोकना चाहिए, मगर उसके भी दो तरीके होते हैं। हम्म। देखिए, एक है कि हम सहन करें पीछे क्योंकि हमको ज्ञान है उसके लिए, और अगर हम बिना ज्ञान के उसको केवल आर्टिफिशियली सहन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सप्रेशन बोलते हैं। हम्म। मगर यदि आप सप्रेस करते हैं किसी चीज को, बहुत दिन तक सप्रेस रखते हैं, तो क्या होता है, भीतर तो है ना, तो एक दिन वो ब्लास्ट होके निकलता है। तो हमें वैदिक शास्त्रीय शिक्षा देते हैं कि हमको गुस्से को सप्रेस नहीं करना। देखिए, सप्रेस और एक्सप्रेस दो चीज है। अगर एक्सप्रेस किया तो दूसरे का नुकसान हो जाएगा, अगर सप्रेस किया तो अपना नुकसान हो जाएगा। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि कोई व्यक्ति अपने घर में आता है, बॉस ने उसको डांट दिया, तो घर में आएगा तो क्या करेगा, अब पत्नी को डांट देगा, ए तू खून पीती रहती है मेरा हमेशा, ठीक है। अब हुआ क्या, पत्नी ने सुना पति की डांट, अब क्या करेगी, अब बच्चे के पास जाएगी, जैसे बच्चे को दो लगा देगी झापड़ ले। वो बच्चा है, वो क्या करेगा बेचारा, उस किसके ऊपर गुस्सा निकाले, छोटा बच्चा गुड़िया तोड़ देगा हैं? तो कोई बुरी चीज है, उसको तो घर के बाहर फेंकना है, किसी ना किसी को तो बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा ना। हम्म। मगर अगर हमें कोई गुस्सा करता है तो क्या होता है कि हम इस तरीके से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जाते हैं। चेतन महाप्रभु एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुनाम। कहते हैं कि वृक्ष की तरह सहनशील व्यक्ति को होना चाहिए। हम्म। हम सबका अनुभव है हमारी लाइफ की सिचुएशंस में कि हम सबको ऊपर से प्रेशर आता है। हम्म। जैसे आप स्कूल में हैं तो टीचर से प्रेशर आता होगा, है ना, पेरेंट्स से प्रेशर आता है, या आप ऑफिस में हैं तो कुछ टारगेट्स मिलते हैं, टारगेट्स का प्रेशर आता है। हम्म। तो एक लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है कि हमें एक पेड़ से सीखना चाहिए। पेड़ के ऊपर कितना पानी आता है, बहुत पानी गिरेगा। पेड़ के ऊपर कितनी धूप आती है, बहुत धूप आती है।
मगर पेड़ के नीचे जो खड़ा है वो उसको पास करता है या बचा लेता है? आप समझे? ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, मगर पेड़ क्या करता है, नीच पेड़ की छांव में जो खड़ा है उसके ऊपर पानी नहीं बरसने देता। ऊपर से धूप आती है, वो पेड़ क्या करता है, वो नीचे उसको धूप लगने नहीं देता। तो उसी प्रकार से एक लीडर को इस प्रकार का होना चाहिए। कोई लीडर क्यों ना हो, उसकी लाइफ में बहुत प्रकार से चैलेंजेस आते हैं और कई प्रकार से चारों तरफ से प्रेशर आते हैं। मगर जो उसके सबॉर्डिनेट्स हों, तो वही प्रेशर उनको सबॉर्डिनेट्स के ऊपर नहीं डालना चाहिए, उसको बीच में पचा लेना चाहिए। इससे हमारा लीडरशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। और यदि हम, अगर यही वो व्यक्ति जो लीडर है, वो टास्क पूरे ना होने पे जैसा उसको ऊपर से प्रेशर आया नीचे गुस्सा करता रहेगा, तो जो उसकी टीम है वो टीम भी ब्रेक हो जाती है। तो वैदिक शास्त्रों में हमको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं गुस्से के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। आप लोग सुने होंगे सती माता के बारे में। उनके पिता थे दक्ष प्रजापति। तो एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा एक यज्ञ आयोजन किए थे, और उस यज्ञ में सारे बड़े बड़े जितने भी देवता थे, सारे के सारे देवता पर्सनली शरीर से सारे देवता वहां पर इकट्ठे हुए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां इकट्ठे हुए थे। और वहां पे ब्रह्मा जी भी गए थे, शिव जी भी गए थे, सब गए थे। तो दक्ष प्रजापति जब उस भरी सभा में प्रवेश किए, ये दक्ष जो थे इनके शरीर से बहुत इफल्जेंस निकलता, बहुत तेज निकलता। तो दक्ष प्रजापति के तेज को देख के जितना सभा में लोग थे सारे के सारे खड़े होकर उनका स्वागत किए। हम्म। तो सारे के सारे जब खड़े होकर स्वागत किए तो बड़ा खुशी मिली, है ना? सबको ये सेटिस्फेक्शन मिलती है नहीं मिलती है ना? अगर हम कहीं जाए और हमारा बहुत मान सम्मान हो तो सेटिस्फेक्शन मिलती है। दक्ष प्रजापति बहुत सेटिस्फाइड फील किया। और मगर हुआ क्या, उसके संबंध में अपने पिता लगते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी बैठे थे, वो खड़े नहीं हुए। तो क्या किया ब्रह्मा जी को, पिताजी है, ठीक है, कर दिया। उसके बाद नजर गई शिव जी के ऊपर, बोला अरे ये तो मेरा दामाद लगता है, इसको तो खड़े होकर प्रणाम करना चाहिए था मेरे को। हम्म। तो शिव जी की पोजीशन वास्तव में दक्ष से ऊंची है। अब आप देखिए कि दक्ष प्रजापति के माइंड के भीतर क्या हुआ। दो चीजें आप समझिए। पहली चीज ये, क्योंकि दक्ष प्रजापति जो था वो इतने सारे लोगों से उस सम्मान का उपभोग कर रहा। एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, आप जितना इंजॉय करेंगे वो इंजॉयमेंट ना मिलने पे आप उतना ही रोएंगे। हम्म। इसलिए संसार की प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता शिक्षा देती है हमको किस भावना से देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है, क्लास में प्रवेश करता है और उसकी इच्छा है कि जितने क्लास में लोग हैं सारे खड़े होकर मेरे को सम्मान करें। हम्म। और उसमें से 5 लड़के क्लास के एकदम, समझ लीजिए, बदमाश वाले, ठीक है, वो जानते हैं कि अगर हम खड़े नहीं होंगे तो इसी से आग लग जाएगी मास्टर जी को, ठीक है, और वो भी जानबूझ के इसीलिए खड़े नहीं होंगे कि आग लगानी है। अच्छा, अगर ये मास्टर जी के मन में चाह नहीं है कि सब लोग खड़े होके मेरे को रिस्पेक्ट करें, तो क्लास में घुसेंगे, खुश रहेंगे, कोई टेंशन, उन्हें पता है कि ये लोग स्वभाव से बदमाश हैं और ये लोग मुझे चिढ़ाना चाहते हैं, मैं क्यों चिढ़ूं, है ना? वो खुश रह सकता है। मगर क्योंकि उसके मन में है कि ये लोगों को मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन के साथ एंटर किया है, तब क्या होगा। तो बाकी मान लीजिए क्लास में 150 लोग हैं, 150 में से 145 खड़े हुए, 145 नहीं दिखेंगे, जो 5 नहीं खड़े हुए वो जाके दिखेंगे। तो जो है उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं, और जो नहीं है उसके लिए हम टेंशन में मर रहे हैं। हम्म। तो नेचुरल है कि फिर तो गुस्सा आएगा ही आएगा। दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आ गया, रे शिव खड़ा नहीं हुआ। अब तो माइक हाथ में ले लिया। बोला कि देखो, मैं आप लोगों से सदाचार की बात बताता हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं शिव के प्रति ईर्ष्या द्वेष से बोल रहा हूँ, बट एक्चुअल में दक्ष प्रजापति ईर्ष्या द्वेष से बोल रहा। गुस्से में आदमी को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। हाँ, भगवान यहाँ बताए कि क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो अब क्या कर रहे हैं, अपने ईर्ष्या द्वेष को छिपाने के लिए माइक पे बोल रहे सीधा, मैं ईर्ष्या द्वेष से नहीं बोलता,
मगर ये मेरी बेटी से शादी किया, इसको खड़े होकर मेरा सम्मान करना चाहिए था। और इतना वो इतना बैलेंस खो दिया, इतना बैलेंस खो दिया कि अब दक्ष प्रजापति, शिव जी में जो जो क्वालिटीज हैं, बताया गया है शास्त्रों में कि शिव जी तो अनंत क्वालिटी से भरे हुए हैं, मगर जो जो उनमें क्वालिटी है उस क्वालिटी को दोष के रूप में देख रहा है, सारे गुणों को दोष के रूप में देख रहा है। कह रहा है कि ये देखो, इस शिव को देखो, बंदर जैसी इसकी आंख है, इस तरीके से बात करने लगा, मरकट लोचना, ये बंदर जैसी इसकी आंख है, इसको मैं अपनी कमल लोचन जैसी बेटी दे दिया। क्यों दे दिया भाई, कोई पूछे? तब गुस्सा बढ़ गया। अब शिव जी पे गुस्सा, गुस्सा बढ़ के कहाँ हुआ, वो अपने बाप के ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर भी गुस्सा आने लगा है। बोला अरे, ये ब्रह्मा की बातों में आ गया मैं, इनकी बातों में आके। तो गुस्सा जो है देखिए कितना खराब होता है। जिस पे हमें गुस्सा आ रहा होगा उसके अंदर 100 अच्छाई होगी, मगर हमें केवल उसकी बुराई नजर आएगी। सारी उसकी अच्छाई जो है हमारी आंखों के सामने से ढक जाएगी, जैसे पर्दा होता है तो ढक जाती है, और केवल उस व्यक्ति की अब हमें बुराई बुराई नजर आती है। और जिस एक व्यक्ति के प्रति गुस्सा आता है तो उससे संबंधित सारे व्यक्तियों के प्रति गुस्सा आने लगता है। तो एक क्रोध, सोचिए ये हमारी कितनी हानि करता है। तो दक्ष प्रजापति को शिव जी पे गुस्सा। अब शिव जी से मेरी बेटी की शादी, कौन शादी कराया? बाप शादी कराया, अभी मेरा ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी पे गुस्सा। और बाद में क्या हुआ भविष्य में, जब उनकी बेटी सती दूसरे यज्ञ में दक्ष प्रजापति के घर गई, तो इतना इंसल्ट किया कि सती जी वहां पे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर दी। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो फ्रस्ट्रेशंस को लेके आती है। हम्म। तो एक्सपेक्टेशंस हमारी कैसी होनी चाहिए? एक्सपेक्टेशंस बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि हम एकदम जीरो एक्सपेक्टेशंस। अब एक बार की बात है कि नारद जी एक शिष्य बनाए सांप को। आप लोग सांप जानते हैं, स्वभाव से एनवियस होता है और डसता है, क्रोधी होता है। तो नारद जी सांप को शिष्य बनाए। सांप बोला कि गुरु जी क्या करना है? बोले देखो, भगवान नाम लेना चाहिए और गुस्सा किसी के प्रति नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी को डसना मत, ऐसे बोल दिए, है ना, आज से किसी को डसना मत, अच्छी बात नहीं है। तो ये सांप जो था, ये डसता किसी को नहीं था और फुफकारता भी नहीं था। तो गांव के छोटे छोटे लड़के देखे कि ये तो पहले कितना गुस्सा आता था, एकदम शांत हो गया, तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट ना करके लाठी से मारते थे उसको। तो 6 महीने बाद नारद जी वापस आए तो देखे कि हमारे शिष्य की तो बड़ी पिटाई हो रखी है, इधर से खून, ये वो सब, बड़ा उसकी दुर्गति हो रखी है। तो पूछे सांप से, क्या हो गया, क्या हो गया, बताओ। तो बोला कि गुरु जी आप बोले थे कि किसी को डसना नहीं, अब मैं किसी के प्रति हिंसा नहीं करता, तो ये लड़के लोग मार मार के देखो मेरा क्या हाल कर दिए। नारद जी बोले कि मैं तुमको डसने के लिए मना किया था, फुफकार तो सकते हो। थोड़ा फुफकार के सीधा रखना चाहिए। तो क्रोध हमेशा बुरा नहीं होता, उसका कुछ कंस्ट्रक्टिव यूज भी होता है। बस सावधानी ये चाहिए कि हम क्रोध को यूज कर रहे हैं या क्रोध हमको यूज कर रहा है, ये हमारा थर्मोमीटर रहेगा जानने का कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हम्म। जैसे आप गैस पे कोई चीज रखते हैं, तो कोई कोई चीज ऐसी ऐसी होती है जिसको आप हीट कर देते हैं तो बहुत समय तक हीट रहती है ना। आप खीर या खिचड़ी पकाते हैं, आप उसको रख दीजिए, बहुत देर तक खिचड़ी के अंदर हीट रहती है ना। मगर आप पानी गर्म करते हैं तो पानी आधे घंटे में वापस अपने टेम्परेचर पे आ जाता है। तो यदि कभी गुस्सा करना पड़े तो गुस्सा ऐसा होना चाहिए, खिचड़ी जैसा नहीं, कि गुस्सा आ गया अब 10 दिन तक जिससे मिलेंगे उसी के बारे में बताएंगे। अरे हमको गुस्सा दिला दिया। है ना। मेरा तो मन था उस दिन उसको दो लगा दूं, मगर चलो यार, उस दिन नहीं लगा पाया, मगर जिस दिन मौका मिलेगा ना, छोड़ने वाला नहीं उसको। तो ये हो गया कि खिचड़ी जैसा, है ना, वो हीट है, अंदर पड़ी है, जलाया जा रही है, जलाया जा रही है, जलाया जा रही है। गुस्सा अगर करना हो तो कैसे होना चाहिए? पानी जैसा होना चाहिए। हम्म। जैसे माता पिता करते हैं अपने बच्चों के प्रति। हम्म। एक कंट्रोल्ड गुस्सा है। अच्छा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि माँ गुस्सा करती है, बाहर से गुस्सा करती है, अंदर से खुश होती है, उसे प्रॉब्लम नहीं है, और बाहर से बच्चे को दिखाया जाता है। तो ये बोलते हैं कि हम क्रोध को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर प्रायः हम लोग के साथ क्या होता है, क्योंकि हम लोग का माइंड कंट्रोल नहीं है,
तो क्रोध हमको इस्तेमाल करता है, क्रोध हमको इस्तेमाल करता है। तो ये कला जरूर सीखनी चाहिए कि हम क्रोध करें। तो जैसे हनुमान जी थे, तो हनुमान जी जब गए लंका में, और लंका में गए देखे सीता जी को, सीता जी बड़ा दुखी दिखाई दी, तो हनुमान जी को क्रोध आया। क्रोध अच्छी चीज है बुरी चीज है? हनुमान जी को किस बात का गुस्सा आया? हनुमान जी देखे कि सीता जी भगवान की भक्त है, उनको ये रावण कितना दुखी करके रखा है। हम्म। तो अब हनुमान जी क्या किए? क्रोध में आके पूरी लंका जला दिए। हम्म। मगर क्योंकि क्रोध को सही जगह लगाए, इस वजह से आप देखिए आज राम जी के मंदिर से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। है ना? क्यों? क्योंकि वो क्रोध को सही जगह। अर्जुन चाहते थे, अर्जुन बोले कि हम अहिंसा परमो धर्म है, अर्जुन का इच्छा था हम अहिंसा करेंगे। है जैसे बोले, एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा आगे कर देंगे। हम अहिंसा करेंगे। मगर भगवान अर्जुन को क्या बोले कि नहीं नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं है। तुमको क्या करना है? तुमको हिंसा यहाँ पे करनी पड़ेगी। इस हिंसा को हिंसा नहीं बोलेंगे। हम्म। अभी युद्ध भूमि है, युद्ध करना है, युद्ध करना है। ये दुष्ट लोग हैं, इन दुष्टों को दंड देना है। अगर दुष्टों को दंड देने के समय कोई व्यक्ति सोचे कि हम अहिंसा करेंगे, तो दुष्टों का मन कितना बढ़ जाएगा। जैसे हमको बड़ी प्रसन्नता होती है या यूपी की सरकार को देख के। कोई किसी लड़की को छेड़ देगा तो टांग तोड़ दी जाती है। तो प्रशासन को तो इस ढंग का होना चाहिए, इसमें दोष नहीं है। हम्म। मगर व्यक्तिगत रिलेशनशिप्स में या अपने मान सम्मान के लिए हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई, या हमारे ओपिनियन को दूसरा व्यक्ति मीट नहीं किया, या किसी ने हमें इंसल्ट कर दी, या भीतर से इतना भरे हुए फ्रस्ट्रेटेड है कि जहां तहां गुस्सा निकाल देते हैं, तो उससे केवल हमारा ही नुकसान होता है। हम्म। तो अब कुछ टिप्स भी जरूरी है कि भाई गुस्सा तो आता ही है, तो इसको आखिर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं? देखिए, एक सबसे कारागार उपाय क्या है? जैसे हम लोग अभी क्लास शुरू की है, क्लास में हम सबसे पहले क्या किए? मैं बोला कि हम एक मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण किसको बोलते हैं? मंगल आचरती मंगलाचरण। जिससे मंगल हो जाता है। अच्छा, गुस्से से मंगल होता है, अमंगल होता है? अमंगल होता है। तो कुछ आचरण ऐसा, आचरण मतलब कुछ क्रिया ऐसी जिससे हमारा मंगल हो। तो उसके लिए दो उपाय बहुत पावरफुल होते हैं। सबसे बड़ा उपाय तो क्या है कि प्रभु का नाम लेना चाहिए। यदि गुस्सा आए, फर्स्ट चीज क्या, पहले तो प्रयास कीजिए बोलना नहीं है, और अंदर ही अंदर भगवान का नाम या उच्चारण पूर्वक लीजिए। मान लीजिए अकेले हैं, गुस्सा आ जाता है, सामने किसी को गुस्सा आ जाता है, तो जैसे भी सिचुएशन हो, तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। तो आप तुरंत नोट करेंगे कि धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम्म। महाप्रभु जी क्या बोलते थे कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन जो है ये जीत जाएगा, बाकी सब हार जाते हैं। भाई पूछे कौन कौन हार जाएगा? काम हार जाएगा, क्रोध हार जाएगा, लोभ हार जाएगा, अहंकार हार जाएगा, ईर्ष्या हार जाएगी, जितने दोष हैं हमारे हृदय के सब हार जाएंगे। और विजय किसकी होएगी? विजय होएगी भगवान की। इसीलिए स्थिति वैकुंठ विजय भागवत में कहा गया है। जिनकी सब जगह विजय होती है उसी स्थान को वैकुंठ कहा जाता है, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल इलाज क्या होता है कि हम भगवान का नाम उच्चारण करें। आप तुरंत नोट करेंगे कि आप नाम लेना शुरू किए धीरे धीरे। और कुछ संस्कृत के वर्सेस होते हैं, प्रेयर्स होते हैं। क्रोध का कारण क्या? कंट्रोल की मेंटालिटी। अच्छा, जिसकी कंट्रोल की मेंटालिटी है क्या वो प्रे कर सकता है? नहीं करेगा ना। जिसकी ऐसे एकदम कंट्रोल करना चाहता है, तो क्या वो ऐसे करेगा? ऐसे तो कोई कंट्रोल नहीं करेगा, है ना? ऐसे रिक्वेस्ट करेगा। तो एज सुन एज हम प्रेयर के मूड में आ जाते हैं, हम्म, तो क्या होता है कि गुस्सा जो है शांत होने लगता है। गुस्सा ये सप्रेस नहीं हुआ, ये क्या हुआ? विजडम के द्वारा हमने गुस्से को बैलेंस किया है। अपना, हमें अपना आपा नहीं खोना है। अगर आपा खो दिया, हमने अपना बैलेंस खो दिया, तो सोच से समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, फिर डिसीजन कौन लेगा? हम्म। तो हमें क्या करना है उसको
तो हम कुछ प्रेयर्स कर सकते हैं। वैदिक शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं मिलती हैं, संस्कृत के श्लोक मिलते हैं, जिनका अगर हम रिसाइटेशन करते हैं, पहले जमाने में तो हमारी वैदिक संस्कृति में सब लोग करते थे। अभी तो सुबह उठते ही हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करते हैं। अब पहले जमाने में सुबह उठते ही सब लोग क्या करते थे, कृष्ण गोविंद हरि भगवान का नाम लेते थे, धरती माता को प्रणाम करना, ये सब चीज करते थे, कुछ संस्कृत वर्सेस का उच्चारण करते थे। हम्म, तो उससे क्या होता है, तुरंत भगवान का ध्यान करने से मन में शांति हो जाती है। हम्म, एक उपाय और हम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जैसा आपने कल भी माइंड कंट्रोल के लिए भी सुना होगा, कि हमें अपना एसोसिएशन ठीक करना चाहिए। अगर हम गुस्सैल लोगों का संग करेंगे तो गुस्सैल बन जाएंगे। संगात संजायते कामान, इस श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, संगात संजायते कामान। जैसा हम संग करेंगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। तो अगर आपके आसपास सारे लोग गुस्सा ही करने वाले हैं, तो आप भी कैसे बन जाएंगे, गुस्सा करने वाले बन जाएंगे। तो अब क्या करें, ऐसे लोगों के संग में तो हैं, तो करें क्या। तो समय निकाल निकाल के कुछ समय हम ऐसे लोग के बीच में बिताएं जिनका मन शांत है। तो उससे क्या होता है, जैसे आप लोग मोबाइल जो है, मोबाइल आप 24 घंटे यूज करते हैं, प्राय आजकल लोग 24 घंटे यूज करते हैं, मगर बैटरी चार्ज कितनी देर करते हैं, 2 घंटे। और 2 घंटे बैटरी चार्ज करने से वो पूरे दिन मोबाइल की रनिंग हो जाती है। तो उसी प्रकार से वीक में 1 घंटे 2 घंटे यदि हम ऐसे लोगों का एसोसिएशन करते हैं, डिवोटीज का एसोसिएशन करते हैं जिनका मन समता को प्राप्त है, तो हमारा मन जो है बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो बाकी दिन भी हम लोग बैलेंस नहीं खोएंगे। एक कारण और होता है, वो होता है खाना पीना। बहुत सारे लोग मानते हैं कि खाना पीना जो है उसका कोई कनेक्शन नहीं होता हमारे माइंड से, मगर बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। अब वैदिक शास्त्रों में देखेंगे, जब भी किसी व्यक्ति का वर्णन किया जाता है तो उसके भोजन का भी वर्णन किया जाता है। ऐसा वर्णन आता है, पूतना लोक बाल अग्नि रुचिरा रुचिरासना। हाँ, तो पूतना एक राक्षसी थी जो ब्रज में आई थी कृष्ण को मारने के लिए। तो जब पूतना का वर्णन किया तो उसके भोजन का भी वर्णन किया, ये बच्चों का खून पीती थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि वो कैसी होगी बाय नेचर। अभी आप लोग हाँ कर रहे हैं, है ना, इसका मतलब आप लोग सोच सकते हैं, जब आप सुने कि सो एंड सो बच्चों का खून पीती है, तो आप मान लिए कि वो कितनी बड़ी चुड़ैल जैसी होगी। तो जो लोग दिन रात ये मांस मच्छी खाते हैं, लेग खाएंगे, चेस्ट खाएंगे, ये, तो हम खाते हुए तो नहीं सोच रहे, मगर दूसरा व्यक्ति यदि सुनेगा तो वो समझ जाएगा। तो खाने पीने का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जानते हैं पायलट्स को 24 घंटे पहले प्याज लहसुन बंद करा दिया जाता है। ये प्याज लहसुन तमोगुणी होता है, और अगर वो लोग खाएंगे तो हो सकता है कि गाड़ी चलाते चलाते सो जाएंगे। पायलट, फ्लाइट चलाने वाले, एरोप्लेन वाला पायलट यदि सो जाएगा, तब तो सभी सो जाएंगे ना। बहुत डेंजर है। तो खाने पीने का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम भोजन जितना हो सके तो सात्विक करें, प्रारंभ में संभव नहीं तो राजसिक करें, मगर तामसिक से बचना चाहिए। तामसिक भोजन से बचना चाहिए। वो आप गीता के 17 चैप्टर में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि तामसिक भोजन क्या होता है, राजसिक भोजन क्या होता है, और सतुगुणी भोजन क्या होता है। तो नेचुरली हम लोग की लाइफस्टाइल में सतुगुणी भोजन हमेशा करें, हम लोग के लिए संभव नहीं। सतुगुणी राजसिक जैसा भी करें, और अच्छा होता है कि यदि हम उसको सैंक्टिफाई करें, भगवान को भोग लगा के खाएं, प्रभु को अर्पण करके खाएं। या आप देखिए किसी संस्कृति में आपको मिलेगा कि खाते समय, अब तो न्यू जनरेशन इसको पालन नहीं करती, खाते समय गॉड को, भगवान को प्रेयर ऑफर करके तब खाया जाता है। हमारी वैदिक संस्कृति में भी था, क्रिश्चियन संस्कृति में भी है, सब संस्कृति में है। एक ग्रेटिट्यूड भगवान के सामने रखा जाता है कि आप हमें ये दिए। तो हम लोगों के यहाँ उसको और एक लेवल अच्छे से करा जाता है कि भगवान को हम ऑफर करते हैं, जब सैंक्टिफाइड फूड खाते हैं तो वो भी गुस्से में कामनाओं को कंट्रोल करने में बहुत लाभ करता है। अच्छा, और कोई चीज, एक चैट बॉक्स में है मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव होती है। और मेडिटेशन जो है वो कलयुग में, मेडिटेशन जो प्रिस्क्राइब मेडिटेशन है, भगवान से अर्जुन 6 अध्याय में पूछे ध्यान के विषय में, तो प्रिस्क्राइब मेडिटेशन जो कलयुग में, वो क्या है
कि हम भगवान का जैसे चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग करें, कोई मंत्र का उच्चारण करें और कोशिश करें कि उसमें अपने ध्यान को केंद्रित करें। हम्म। ध्यान जब भी करा जाता है तो किसी चीज का ध्यान, के बोलेगे ना किसका ध्यान कर रहे हो, किसी से पूछे किसका ध्यान कर रहे हो। हम्म। तो भगवान का नाम का ध्यान किया जा सकता है, उनके सुंदर रूप का ध्यान किया जा सकता है, उनकी लीलाओं का ध्यान किया जा सकता है। हम्म। जैसे अभी आप सुने, बहुत कुछ सुने यहाँ पर 1 घंटे से, तो अब आप चाहे तो बैठ के आप मेडिटेशन करेंगे तो अभी आपको क्या याद आएगा? सकता है आपको दक्ष प्रजापति याद आएगा या कुछ से, कुछ कुछ आप जो सुने उसमें से कुछ याद आएगा, स्मरण, मेडिटेशन, ये भी बहुत हेल्प करता है। और कोई चीज? स्लीप भी बहुत मैटर करता है। सोना, अगर आप अच्छे से सोते हैं, अगर आप अच्छे से 12 घंटे सोते हैं, और 12 घंटे सोने के बाद जब आप उठेंगे तो फिर आप खुश होंगे या गुस्से में दिखाई देंगे? आप सबका अनुभव है। 10 घंटे 12 घंटे जब हम जरूरत से ज्यादा सोते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जब हम जागते हैं तो चिड़चिड़े से जागते हैं, ये काम तुमने क्यों नहीं किया थोड़ा सा, है ना, बहुत सारा उसमें। और यदि कोई व्यक्ति बहुत कम सोता है, हम्म, तो भी वो चिड़चिड़ा रहता है। आप देखेंगे कुछ बच्चे होते हैं वो 7 महीने में ही जन्म ले लेते हैं। तो हालांकि उनको तरीके से, कई तरीके से रखा जाता है, मगर वो बच्चे ज्यादा रोते हैं जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं, 7 मंथ्स में आ गए, एक्चुअली 9 मंथ्स तक उनको घर में रहना चाहिए, वो फिर बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं वो। कारण क्या है? क्योंकि उनको 9 मंथ्स का जो टाइम चाहिए था गर्भ में, वो उनको 7 मंथ्स का ही मिला। तो इसी प्रकार से स्लीप जो है, अब आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कम सोते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर आजकल बहुत ज्यादा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा सोते हैं। है? और दोनों खतरनाक होता है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक। अति सर्वित वर्जित, सब जगह अति, अति होना सब जगह खराब है। बोले जी भय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि भय तो नहीं होना चाहिए, अभय होना चाहिए। फिर भगवान ये भी कहते हैं अर्जुन को कि भय भी बैलेंस होना चाहिए। हम्म। हाँ, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि किससे भयभीत होना चाहिए, किससे भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी से भयभीत नहीं होता, राइट, रिश्ता टूटता है तो टूट जाने दो, उस व्यक्ति का क्या होगा? समझ रहे हैं? कुछ चीज में भय जरूरी है या नहीं है? अगर आप भयभीत नहीं है कि हमारे रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएंगे अगर मैं ऐसे बिहेव करूंगा, गुस्सा दूंगा, ये करूंगा, तो क्या होगा? वो फियरलेसनेस अच्छी नहीं मानी जाएगी, राइट। तो क्रोध भी बैलेंस में, और डर भी बैलेंस में, कहाँ डर होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। हम्म? तो हर चीज को जो है भगवत गीता में शिक्षा देती है कि हम कैसे बैलेंस करें। तो मैं कुछ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आप लोगों से डिस्कस किया, जहाँ हम लोगों को कैसे हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। और 6 स्नान शास्त्र और बोलते हैं कि हमें गुस्सा पूरा पूरा अवॉइड करना चाहिए। मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा समय भाव में। एक, सुबह उठते ही गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। और रात को सोने से पहले गुस्सा नहीं करना चाहिए। उठते जागते गुस्सा नहीं करना चाहिए। सोने से पहले अगर आप बहुत गुस्से में, आपको नींद ही नहीं आएगी, बीपी हाई हो जाएगा। हैं? तो सोते और जागते 2 समय, और 2 समय भजन में और भोजन में गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप पूजा करने के लिए बैठे हैं, तब तक आप किसी के ऊपर गुस्सा करने लगे, भगवान भी सोचेंगे यार इसकी पूजा कब खत्म होएगी। है ना। ठाकुर जी भी फेर में पड़ जाएंगे, भाई तू जल्दी खत्म कर यार, जल्दी खत्म, क्यों गुस्सा आ रहा है सबके ऊपर, है ना। तो और भोजन में गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन करते हुए गुस्सा करेंगे तो एक तो डाइजेशन भी ठीक से नहीं होता है। हम्म, और खा भी नहीं पाएंगे, हो सकता है कि बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, फिर रात को 2 बजे भूख लगेगी, तब वही बासी खाना खाना पड़ेगा और बेइज्जती होगी। भोजन में नहीं करना चाहिए। और आते समय जाते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। घर में अगर आए हैं, आते ही क्रोध करेंगे तो वही होगा, आप पत्नी, बॉस का क्रोध पत्नी पे उतारेंगे, पत्नी का क्रोध बच्चे पे उतारेगी, बच्चा गुड़िया पे उतारेगा सब। हम्म। और घर से जाते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। आप जाते जाते क्रोध कर जाएंगे तो जिसके ऊपर गुस्सा करके गए, हो सकता है कि आप रात को घर आएंगे वो सुसाइड कर चुका हो, है ना। झगड़ा करके घर से नहीं जाना चाहिए, और हो सकता है आप गुस्से में जाएंगे, जाके आप किसी की गाड़ी ठोक देंगे। एक बार ऐसे ही हुआ, एक भक्त थे, तो वो घर में बहुत हरे गुस्सा कृष्णा। करके। हरे कृष्णा बोल। सॉरी, मुझे एक इन्फॉर्मेशन है।
तो आपके प्रश्न होंगे, हम एक्चुअली ये 45 में सेशन इन करते हैं। तो आपके प्रश्न है तो ओके। प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। एंड प्रो जी तब तक दो तीन लाइंस बोल रहे हैं, तब तक आप सभी हैंड रेज कर लें, एंड हम दो तीन क्वेश्चंस लेंगे। एंड क्वेश्चंस मैं लेने के बाद यहीं होकर कर क्वेश्चंस सकता लेने के बाद आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे एक्चुअली, तो हम आपको एक मैसेज भी आने वाला है आपके ग्रुप में अटेंडेंस का, साथ साथ फीडबैक फॉर्म है, उसमें भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ हमने अभी एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। दो व्हाट्सएप नंबर है, उमापति प्रू का और हमारा। तो आप वहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनली इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्योंकि वी हैव टू बाई 45। तो दो तीन और प्रैक्टिकल लेसन प्रोजेक्ट्स लेते हैं, एंड फिर हम दो तीन चार क्वेश्चन जो भी होगा शॉर्ट शॉर्ट फटाफट लेंगे, एंड देन गो फॉर फीडबैक फॉर्म जो आपके चैट बॉक्स में आ चुका है। तो प्लीज आप अटेंडेंस फॉर्म एंड फीडबैक फॉर्म भरना ना भूलें ग्रुप को लीव करने के पहले, या चैनल ये जो मीटिंग है उसको लीव करने के पहले। यस पूजी प्लीज फाइंड। हरे कृष्ण। ओके। सो यही मैं कंक्लूड करूंगा कि मैं आज इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस किए कि क्रोध सही है या गलत है। तो हम डिस्कस किए कि क्रोध हमारा बैलेंस में होना चाहिए। हम क्रोध के नुकसानों को डिस्कस किए कि उससे रिलेशनशिप्स रुइन होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, वॉर्स होती हैं, डिजीजेस होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, माइंड प्रॉब्लम्स होती है, और लोग ड्रिंकिंग स्मोकिंग तक भी लैंड अप कर जाते हैं। हम ये डिस्कस किए। और हम कुछ दक्ष प्रजापति आगे आदि बहुत सारी स्टोरीज से भी ये जान पाए कि क्रोध हमारे किन किन कारणों से होते हैं। एक हम 5 कारणों को डिस्कस किए: कंट्रोल करने की इच्छा, एक्सपेक्टेशंस, अपने ओपिनियन से अटैचमेंट, इंसल्ट्स को सहन ना कर पाना, और फ्रस्ट्रेशंस के कारण। ऑलरेडी भरे पड़े हैं तो कहीं ना कहीं उसको निकाल देंगे। हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस किए। और लास्ट में हम डिस्कस किए कि हम अपने क्रोध को शांत करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो हम क्या क्या उपाय बताए? एक है, हम भगवान के नाम का चैंटिंग कर सकते हैं। रेगुलर चैंटिंग करें तो रेगुलर क्रोध शांति रहेगा, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। कुछ हम संस्कृत वर्सेस का, प्रेयर्स का उच्चारण कर सकते हैं। हम डिस्कस किए कि हमें बीच बीच में एसोसिएशन अपना करना चाहिए, संगति करनी चाहिए। संत पुरुषों की संगति करनी चाहिए जिनका मन समता को प्राप्त है, बैलेंस में रहते हैं, ऐसे बैलेंस्ड लोगों का संग करना चाहिए। खाने में हमें सावधानी बरतने की कोशिश करनी चाहिए। और 5वीं चीज हमको नींद, नींद जो है तो वो भी हमें 6 से 8 घंटे मैक्सिमम नींद हम लोग को, मैक्सिमम और मिनिमम 6 to 7 आवर्स स्लीप बहुत एनफ होती है। और अगर ऐसा हम करते हैं तो तमोगुण रजोगुण का प्रभाव बहुत कम रहेगा, और हम बहुत जल्दी इस क्रोध के अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यही मैं कंक्लूड करूंगा। आप लोगों की तरफ से जो जो क्वेश्चंस हैं वो ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सोजी फॉर नाइस लेक्चर एंड ऑन एंगर। प्लीज सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही फायदा हुआ होगा, क्योंकि हम सभी उस स्टेज से होके गुजरे हैं, एंड जब हम उस स्टेज में थे, कॉलेज लाइफ में थे, तो हमें बताने वाले लोग थे नहीं। बट लकीली आप सब जो हैं वो बहुत ही लकी हैं कि आप सबको बताने के लिए यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आज प्रभु जी ने क्लास लिया है, बट आपको ऐसा लगता है कि अभी क्वेश्चंस तो प्रभु जी से हो नहीं पाएगा या फिर टाइम कम है, तो आगे क्या करें? तो अभी हमने चैट में कुछ नंबर दिए हैं, फीडबैक फॉर्म में भी कुछ नंबर्स दिए हैं। आप वहाँ पे पर्सनली व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर फीडबैक फॉर्म में डाल सकते हैं, तो आपको ईमेल करके हम जवाब दे देंगे। एंड अभी चूंकि टाइम कम है तो हम दो तीन प्रश्न लेंगे, एंड ऑब्वियसली एंड सीक्वेंस से। तो सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पे निधि मिश्रा जी ने पूछा है, तो निधि मिश्रा आप प्लीज पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है दृष्टिराज, एंड देन अग्रदीप मुखर्जी। सो वी विल टेक थ्री क्वेश्चन। निधि मिश्रा प्लीज। प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरा ये प्रश्न था कि आपने अभी हमको ये बताया कि जैसे कोई भी प्रीमेच्योर अगर चाइल्ड बॉर्न होता है तो यूजुअली वो चिड़चिड़ा हो जाता है और मतलब गुस्से में रहता है, उसको ऐसे प्रॉब्लम्स रहती हैं गुस्से की। तो हमें महाभारत में ये बताया था कि गांधारी जो थी अ, वो करीब 2 साल तक प्रेग्नेंट थी, तो उसके बाद दुर्योधन और इन सब का जन्म हुआ था। तो उनका भी जो स्वभाव था, उसका यही रीज़न था कि मतलब अ, मतलब बहुत टाइम तक वो लोग गर्भ में थे या ऐसा कुछ? नहीं, एग्जैक्टली नहीं, मैं बताया, क्रोध नहीं बताया, मैं एक एनालॉजी के तौर पे उसको दिया था
कि जो बच्चे 7 ही महीने रहते हैं वो रोते हैं, जब छोटे होते हैं तो रोते बहुत हैं। ऐसा नहीं कि भविष्य में वो क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कुछ ऐसा कुछ भी डिटरमाइन करना मुश्किल है। बट जब वो एकदम छोटे होते हैं, बेबी होते हैं, तो बहुत रोते हैं, बिकॉज वो उस बॉडी में उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। दैट्स वाई। केवल एनालॉजी के तौर पे मैं उसको बताया था। उसी तरीके से हमारी स्लीप है, स्लीप प्रॉपर नहीं होती है अगर, तो वो भी एक क्रोध का कारण बनती है। थैंक यू। और किसी का प्रश्न? हरे हरे कृष्ण। कृष्णा तो प्रभु जी। प्लीज आस्क। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे हाथ में बस कर्म करना है, बाकी जो भी मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसा भी बोला जाता है कि सब कुछ प्री रिटन होता है क्या? एंड अगर सब कुछ प्री रिटन होता है तो हम अपने कर्म से उनको उसको नहीं चेंज कर सकते क्या? मतलब ये फिक्स है कि हमें कौन सी जॉब मिलेगी, तो ऐसा ये ऑलरेडी प्री रिटन है क्या? तो हम मेहनत करेंगे तो हम कुछ और नहीं कर सकते, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते? तो मेरा मेन क्वेश्चन प्री रिटन से ही है कि इज एवरीथिंग प्री रिटन? नॉट एग्जैक्टली exactly, सब कुछ प्री रिटर्न नहीं भी है। मगर मेन पॉइंट इसमें यहाँ पर ये आता है कि हमें हमारा कर्तव्य तो पूरा करना है। हमारे लिए क्या टास्क दिया है उसको हमको करना है, लगन अभ्यास से हमें उसको करना है। राइट। हम ये नहीं कह सकते कि प्री रिटर्न है तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि शेर भी जो है जंगल का राजा है, फिर भी शिकार करते तब खाने को मिलता है। अपने आप कोई हिरण उसके मुंह में तो नहीं आता कि भाई यार तुम जंगल के राजा हो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ। है ना? तो हमें अपना ड्यूटी देखना है कि भगवान ने जो बताया कि हमें उसको परफॉर्म जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट सुनील। Okay, सुनील। सुनील। ओके, अब तक साक्षी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत हरे बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन के लिए। तो मेरा प्रश्न यही है, जो आपने आज क्रोध की बात करी कि हम पढ़ते हैं समझते भी हैं चीजों को, पर जैसे क्रोध बहुत वेग के साथ आता है, तो एकदम से आया और आके निकल गया, उसके बाद लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, तो बहुत ग्लानि भाव होता है और मैं एकदम से निराश हो जाती हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने प्रभु को भी निराश किया है एकदम इस कृत्य में आके, जो मैंने ये चीज करी वेग में। तो बहुत निराशा हो जाती है कि क्या जो मैं इतना जो एक ज्ञान पाठ कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, फिर इसका वो दिख नहीं रहा आचरण में, क्योंकि वो होने के बाद चीज समझ आ रहा है कि गलत हो गया हमसे। तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? देखिए, एक चीज ये है कि ग्रेजुअली होगा, केवल नॉलेज से नहीं होता। केवल नॉलेज से नहीं होता। जैसे यहाँ पे भगवान से अर्जुन यही सवाल किया कि नॉलेज है मगर फिर भी हमसे कोई फोर्सफुली गलत करा रहा है, तो उसका कारण क्या? रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। तो जितना हम रजोगुण तमोगुण से फ्री होंगे, ग्रेजुअली फ्री होंगे, ऐसे एकदम इंस्टेंट फ्री नहीं हो सकते। तो जितना हम रजोगुण तमोगुण से फ्री होंगे उतना ही बीमारी चली जाएगी। और ये बहुत अच्छा लक्षण है भाई। ऐसा हुआ होगा कि पहले उतना गिल्ट महसूस नहीं होता होगा गुस्सा करने के बाद, मगर नॉलेज होने के बाद वो थोड़ा सा ज्यादा महसूस होता है। पता चलता है कि हम ये चीज गलत की है। तो एटलीस्ट पहले से कुछ बेटर हुआ, तो जैसे कुछ बेटर हुआ कुछ और बेटर होगा भविष्य। बट प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहने से चीज सफलता मिलती है। और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। हाँ, हरे हरे कृष्णा। कुछ टेक्निकल। काफी सारे हैंड रेज है, अगर हरे टाइम। कृष्णा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछना चाहेंगे। ओके, सुनील कुमार। Please ask. यश यादव एंड सुनील कुमार। तो शैलजा ससोड़ी। हरे कृष्ण प्रभु सुनील जी। कुमार।
हरे हाँ, कृष्ण। कुछ आप कॉल प्रभु जी, मैंने करता हूँ। व्हाट्सएप पे कर दिया है क्वेश्चन जो भी था मेरा। ओके। हाँ। हरे कृष्णा। ओके। जी। हरे कृष्ण। तो जी थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। तो जी मेरा क्वेश्चन ये था, आपने जो एग्जांपल बताया था हनुमान जी का, कि हनुमान जी ने एंगर को अपना सही जगह पर यूज किया। बट तो जी मेरे को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि हम एंगर को सही जगह पर हम कैसे यूज कर सकते हैं। हम्म। हाँ देखिए ऐसा है कि वही है जो फर्स्ट चीज हमने रखी थी, सही और गलत। फिर हम किसकी दृष्टि से देख रहे हैं। अगर अपनी दृष्टि से ही देखेंगे तब तो फिर तो हमें शास्त्रों की दृष्टि से देखना चाहिए। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्यम कार्यम व्यवस्थितः। शास्त्र की दृष्टि से देखें कि क्या चीज सही और क्या गलत है। और फिर यदि आवश्यक हो, जैसे मैं एक उदाहरण और दिया यूपी सरकार का, कि वो लोग एंगर को सही जगह यूज कर रहे हैं, वहां पर यूज करना चाहिए। तो ऐसा हमें भगवान की सेवा में कई कई स्थानों पर एंगर यूज करना होता है, वो करना चाहिए इसी दृष्टि से। मगर उसको सावधानी से यूज करना चाहिए। हम्म, क्या सावधानी? कि हम एंगर से कंट्रोल ना हो। अपने कंट्रोल में, जैसे हनुमान जी अपने कंट्रोल में रख के एंग्री हुए, अपने कंट्रोल में रख के गुस्सा किए, लंका जलाए, उसके बाद वो गुस्सा थे क्या? आके गुस्सा निकाल रहे हैं विभीषण जी पे, राम जी पे, लक्ष्मण जी पे। कहाँ भेजिए हमको अब गुस्सा होगा तो कितना गुस्सा आगे भी निकलता रहेगा, है ना। तो ऐसा नहीं, वहां गुस्सा उनका खत्म था, लंका जलाए, गुस्सा शांत। हम्म। तो उस ढंग से हम क्रोध को यूज करें, और शास्त्र से देख के कि कहाँ यूज करना है। और शास्त्र से उतनी दृष्टि नहीं है तो ये सब डिवोटीज की गाइडेंस इसीलिए है। गाइडेंस में यूज करें। जो कोई खतरनाक चीज होती है यूज करने में, तो उसको गाइडेंस में यूज किया जाता है। लेबोरेटरी में कुछ कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें बहुत स्पेशली बोल दिया जाता है, ये नहीं नहीं, जब इंचार्ज रहेंगे तभी आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। विदाउट गाइडेंस आप यूज करेंगे उन केमिकल्स को, हाथ जल जाएगा, पैर जल जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो कोई खतरनाक चीज को हम यूज करते हैं तो अंडर गाइडेंस करना चाहिए। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं उस पर लिखा रहता है कि आप फिजिशियन की गाइडेंस के अंडर ही इसको सेवन करेंगे, कि खतरनाक है, जरूरी है मगर खतरनाक है। राइट। ओके। और कोई क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बट वी हैव लिमिटेड टाइम एंड हमारा जो शेड्यूल है वो 45 तक का था, तो हम अभी 54 पे पहुंच गए हैं। तो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। अनाउंसमेंट्स ये हैं कि एक्चुअली जो ओलंपियाड डे हो रहा है, वो आपको मालूम है, ओलंपियाड मीन्स वी हैव टू बिकम विनर। विनर मतलब स्पिरिचुअल कंपटीशन है। तो यहाँ पे 3 प्राइज हैं जो कि 5000 से स्टार्ट हो रहे हैं, और SRC कॉलेज का बहुत बहुत थैंकफुल है। वो बहुत ही ईगर हैं इस कॉम्पिटिशन अच्छे से करने के लिए, और बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो उन कॉलेजेस से हैं, और बहुत सारे आसपास साउथ दिल्ली कॉलेजेस से हैं। तो अभी आप सबसे निवेदन है कि आप सभी क्या करेंगे, कि जो फॉर्म आपको आया है, अटेंडेंस फॉर्म, उसको जरूर भरें। क्योंकि आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो 75% अटेंडेंस जो है, हम चेकअप कर रहे हैं कि वहां से ही बच्चे को हमने, जिनका 75 है उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड सेकेंड ऑप्शन आता है आपके असाइनमेंट्स एंड जो पोल में आएंगे आपके चैट। आप सबने चैट ज्वाइन कर रखा है, कम्युनिटी ज्वाइन कर रखा है, सबने ज्वाइन कर रखा होगा। तो वहां पे आपको पोल में भी क्वेश्चंस आएंगे, और आपके साथ साथ जो आपका असाइनमेंट्स है वो भी आएगा। तो आप सबसे निवेदन है इन दोनों को जरूर फिलअप करें एंड रेगुलरली आप आएँ, सो दैट आप गीता भी लर्न करें। लेकिन साथ साथ कुछ हमने प्रेशर डाला है, अगर हम प्रेशर डालेंगे नहीं तो आप सब रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अभी करना है नहीं करना है, तो थोड़ा सा हमने प्रेशर डाल कर रखा हुआ है कि अटेंडेंस भी है, साथ साथ असाइनमेंट्स भी हैं, साथ साथ पोलिंग के क्वेश्चंस भी हैं। तो इन सबको क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि आप सब में जो 3 टॉप विनर्स होंगे उनको स्पेशली, जो हमारा फंक्शन होगा, प्रोग्राम होगा गीता पीरियड के बाद, उसमें हम आपको बुलाएंगे एंड आप सबके लिए प्राइज होंगे। So for today we are ending now and we are again thankful to नारायण प्रभु जी। प्रभु जी ने अपना बहुत ही वैल्यूबल टाइम दिया है, वेरी बिजी एंड अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं एंड गीता का प्रचार करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, फैमिली के साथ। तो प्रभु जी के जो आप देखते हैं वाणी कितनी सरल है, और आपको कभी लगा प्रभु जी ने कभी गुस्सा किया होगा? प्रभु जी हमारे साथ ही रहते हैं, हमने कभी नहीं देखा प्रभु जी ने गुस्सा किया हुआ। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति से गुस्से के बारे में सुनना रियली अमेजिंग। आपने बहुत सुंदर संग भी किया, तो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड सभी प्लीज अगर चैट में चैट ज्वाइन करें एंड अटेंडेंस रेगुलरली आते रहें। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, कई सारे स्टूडेंट्स आपके होंगे
जो गीता कोर्स या फिर स्पिरिचुअली एडवांस करना चाहते हैं, तो आप इनको जरूर लिंक प्रोवाइड करें कि वी हैव दिस प्रोग्राम गोइंग ऑन गीता ओलंपियाड, तो आप जरूर है। अगेन सॉरी फॉर दैट कि हम क्वेश्चंस नहीं ले पा रहे हैं सबके, क्योंकि बहुत लोगों ने हाथ रेज किए हुए हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर डाले हैं, साथ साथ फीडबैक फॉर्म भी है, तो आप वहां पे जा करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा, Thank you हरे very कृष्णा much. प्रभु। So for all of you and for Dhruv and Prabhuji, we will like to say one time Hare Krishna mantra. Hare हरे Hare कृष्णा, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे हरे, Hare हरे Ram, राम, Ram राम Ram, राम, Hare Hare. ओके, तो हरे Thank you. हरे Yes, कृष्णा उमापति एवरीवन, जी हरे कुछ कह कृष्णा रहे थे। एवरीवन। यस, सो हरे कृष्णा एवरीवन। जो नेक्स्ट सेशन होगा वो नेक्स्ट ट्यूसडे होगा, नेक्स्ट ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। सो हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे भी जो है हमारे पास और भी बहुत अच्छे स्पीकर होंगे। तो आप सब उसमें प्लीज अटेंडेंस अपना पूरा देना है। यही चाहूंगा कि अपना अटेंडेंस जो है वो रेगुलर बेस पे रखें। और जैसा कि अनंतराव बाबू ने बताया कि जो अटेंडेंस है वो 70% कंपल्सरी है। उसके बाद सबका एक इवेल्युएशन एग्जाम होगा, और एग्जाम के बाद जो है सबको प्राइजेस भी मिलेंगे। तो प्लीज रेगुलरली आए और इस गीता ओलंपियाड को आपको ध्यान से कुछ सीख करके इसे अपने जीवन में अवश्य करना है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।